हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक का बेसिक सीखने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आगे चल करके आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न रीड करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक चीज़ें बात करने वाले हैं, जैसे कि कैंडल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, किसको बॉडी बोलते हैं, किसको शैडो बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस या बेसिकली प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैंडल्स का बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, चाहे किसी भी बेसिस पर करते हो सकता है आप न्यूज़ बेस पर करते होंगे, ओआई देख करके करते होंगे, इंडिकेटर्स के बेस पर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग करते होंगे, या पीसीआर वैल्यू, ग्लोबल मार्केट देख करके करते होंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी कि सबको घूम फिर करके प्राइस एक्शन पर ही आना होता है। तो प्राइस एक्शन अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे फॉर्मेट होते हैं, कहाँ पर ओपन क्लोज होता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे सामने एक कैंडल शो कर रहा है। इस कैंडल का ये वाला पॉइंट हमारा कैंडल का हाई कहलाता है, और सिमिलरली कैंडल्स के नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट हमारा कैंडल्स का लो पॉइंट कहलाता है। इसका मतलब क्या, इस पूरे कैंडल में जो प्राइस है वो हाईएस्ट यहाँ तक गया हुआ है और लोवेस्ट यहाँ तक गिरा हुआ था। क्लियर। अब कहाँ से ओपन हुआ है, कहाँ पर क्लोज हुआ है, वो कौन से कलर का कैंडल है, ये देख करके हम लोग बता सकते हैं। तो वो चीजें हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हम लोग कैंडल का बॉडी पार्ट बोलते हैं। इसके अलावा ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डंडी है पतली सी, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल्स का शैडो। सिमिलरली नीचे की तरफ भी ये वाला जो डंडी देख रहे हैं आप, इसको भी हम लोग कैंडल्स का शैडो बोलते हैं। अब चूंकि ये वाला जो शैडो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर की तरफ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपर शैडो बोलेंगे। और नीचे की तरफ बॉडी के नीचे अगर ये वाला शैडो बन रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर शैडो बोलेंगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, कैंडल्स दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। ग्रीन कलर के कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल बोलते हैं, और रेड कलर के कैंडल्स को हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके एक एक कैंडल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हमारे सामने रेड कलर का कैंडल है, इसको हम लोग कौन सा कैंडल बोलते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो इस बियरिश कैंडल में जो ऊपर की तरफ हाई बना हुआ है ये वाला ये है, और लो यहाँ पर बना हुआ है, और कैंडल्स का ओपन प्राइस कहाँ पर होगा, यहाँ पर ओपन हुआ है, और क्लोज कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब जो रेड कैंडल होगा उसका ओपनिंग प्राइस हाई पर होगा और क्लोजिंग प्राइस लो पर होगा। क्लियर। तो और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल का बॉडी पार्ट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये वाला रेड कैंडल का अपर शैडो और ये वाला रेड कैंडल का लोअर शैडो कहलाता है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स के अंदर ये वाला ग्रीन कैंडल का बॉडी कहलाता है। ऊपर की तरफ हाई यहाँ तक बना हुआ है, लो यहाँ तक बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर शैडो ग्रीन कैंडल का। इसको हम लोग बोलेंगे अपर शैडो ग्रीन कैंडल का, और ये तो हमारा बॉडी ही है। ठीक है। और इसमें ओपन और क्लोज कहाँ पर हुआ है, तो ओपन प्राइस यहाँ पर लो में रहेगा। ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होगा उसका ओपन नीचे में होगा और क्लोजिंग ऊपर में होगा, तो यहाँ पर क्लोज प्राइस हो गया। तो इस तरह से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब मैं आपको दोनों कैंडल्स को एक साथ ला करके दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का हाई ये वाला है, रेड कैंडल का हाई ये वाला है, ग्रीन कैंडल का लो ये वाला है, और रेड कैंडल का लो ये वाला है। क्लियर। अब ये वाला जो ग्रीन कैंडल का शैडो देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसको हम लोग लोअर शैडो बोलते हैं। सिमिलरली ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल का है और रेड कैंडल का जो शैडो है उसको हम लोग अपर शैडो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ शैडो बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है। और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हुआ है, जबकि वही रेड कैंडल के अंदर ओपन प्राइस यहाँ पर है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बॉडी कहलाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बॉडी कहलाएगा।
अब कई सारे ऐसे भी कैंडल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लो आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहीं से जहां से ओपन होगा वहीं से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग गया तो उसका लो नहीं बनता है। वहीं ऊपर की तरफ जहां पर क्लोज हो रहा है वहीं पर अगर हाई बन गया तो ऊपर की तरफ आपको शैडो नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे भी कई केसेस आएंगे जो कि हम लोग आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। मान लो कि हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा है, तो ये 5 मिनट के अंदर ये कैंडल बना होगा, ठीक है। ये वाला कैंडल भी 5 मिनट के अंदर बना होगा। तो 5-5 मिनट के अंदर ये जो कैंडल बना हुआ है, अगर हम लोग इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो कैंडल है उसका ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और दूसरा जो रेड कैंडल है उसका ओपन प्राइस यहाँ पर है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। तो आपको स्टार्टिंग वाले कैंडल और लास्ट वाले कैंडल्स का ओपन और क्लोज देखना है। क्लियर। तो पहले वाले कैंडल का ओपन प्राइस ये वाला है, इसका मतलब हम लोग ये वाले पॉइंट को मार्क करेंगे। क्लियर। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखना है। इसके बीच और भी कैंडल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर और भी कैंडल है तो उनको भी, उनके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन यहाँ पर हुआ है तो इसको हम लोग ओपन लिख लेंगे, और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है तो इसको हम लोग क्लोजिंग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ओपन नीचे में हुआ है और क्लोज ऊपर में हुआ है, इसका मतलब ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कैंडल हो गया, बुलिश कैंडल हो गया। अब इसका हाई और लो कैसे मार्क करना है, तो लो आप यहाँ पर देखिए दोनों कैंडल में सबसे ज्यादा नीचे कहाँ पर है, तो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा लो, ठीक है, इसको हम लोग लो बोलेंगे। और हाई कहाँ पर बना हुआ है, इन दोनों कैंडल में हम लोग हाई देखेंगे तो सबसे ज्यादा टॉप हाई यहाँ पर बना हुआ है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा हाई। तो इस तरह से 5-5 मिनट का जो कैंडल है वो 10 मिनट के कैंडल में इस तरह से कन्वर्ट हुआ है। क्लियर। अब हम लोग आगे एक और प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको और भी क्लियरली अच्छे समझ में आएगा। पहला कैंडल यहाँ पर रेड है और दूसरा कैंडल ग्रीन है। अब इसमें यहाँ पर देखिए हाई यहाँ पर बना हुआ है, लो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाई ये वाला है, तो ये वाला हो गया हमारा हाई पॉइंट, ठीक है। सबसे ज्यादा लो कहाँ पर है, तो दोनों कैंडल में सबसे ज्यादा लो ये वाला है, तो ये हो गया लो पॉइंट। तो हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब तीसरा चीज आपको क्या देखना है, ओपन प्राइस कहाँ पर देखना है, पहले कैंडल का ओपन। तो पहले कैंडल में ओपन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल में ओपन ऊपर में होता है, तो ओपन प्राइस हमारा यहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओपन प्राइस। और क्लोजिंग प्राइस किसका देखना है, जो लास्ट वाला कैंडल रहेगा। तो लास्ट वाला हमारा कैंडल ये वाला है, तो इस कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, तो क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। इस वाले पॉइंट को हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नीचे में हुआ है और ओपन कहाँ पर हुआ है, ऊपर में। तो ऊपर में ओपन होकर के नीचे में अगर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब क्या होगा, रेड कलर का कैंडल होगा। सो इसलिए यहाँ पर आपको रेड कलर का बेयरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। और हाई और लो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको मार्क किया हुआ है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर आप अपने से खुद से दिमाग लगाइए कि ये किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये 5-5 मिनट के अंदर बने हुए हैं तीनों के तीनों कैंडल। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा तो ये किस तरह से दिखाई देगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है, पहले कैंडल का ओपन प्राइस देखना है। तो ओपन ये वाला है, ये वाले को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ओपन प्राइस हो गया। क्लियर। अब हम लोगों को क्या देखना है, इन तीनों कैंडल में सबसे ज्यादा हाई कहाँ पर है। तो तीनों कैंडल में सबसे ज्यादा हाई ये वाला है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा हाई, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल में लो देखना है। तो लो कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर। तो लो को हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा लो पॉइंट, ठीक। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस देखना है। किसका क्लोजिंग प्राइस देखना है, जो सबसे लास्ट वाला कैंडल रहेगा। तो ये वाले कैंडल का हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस देखना है। तो इसका क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लोजिंग है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्लोजिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ओपन और क्लोज को मिला लेना है। तो इस तरह का हमारा कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और शैडो को इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखो ये कौन से कलर का कैंडल होगा, क्योंकि देखिए ओपन ऊपर में हुआ है और क्लोज नीचे में हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा कैंडल होगा, रेड कलर का कैंडल होगा। यहाँ पर एक और एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चार्ट के अंदर देखेंगे लाइव कि किस तरह से वहां पर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो सबसे पहला जो कैंडल है उसका आप देखेंगे ओपन प्राइस, लास्ट वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे। तो इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ओपन प्राइस यहाँ पर है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, और सबसे ज्यादा हाई ये वाले कैंडल का बना हुआ है,
तो ये हो गया हमारा हाई। और सबसे ज्यादा लो कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो शैडो है वो नीचे की तरफ बना ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जहां पर क्लोज हुआ है वहीं पर उसका लो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्लोजिंग और लो पॉइंट सेम है। तो सबसे ज्यादा लो इससे भी लो है, नीचे है, इस वाले लो से भी नीचे है, तो ये वाले लो को हम लोग मार्क कर लेंगे। क्लियर, तो ये हो गया हमारा लो, लोअर शैडो। ये हो गया हमारा हायर यानी कि अपर शैडो। ठीक, और हमारा ओपन कहाँ पर हुआ है, तो ओपन ये वाला पॉइंट पर हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन लिख लेंगे। और क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है लास्ट वाले कैंडल का, तो क्लोजिंग ये वाला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों यहाँ पर को मिला लेंगे। अब यहाँ पर शैडो को हम लोग ऐसे मिक्स कर लेंगे, तो इस तरह का हमारा कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कौन से कलर का कैंडल बन गया, तो ओपन यहाँ पर देखिए नीचे में हुआ है और इस बार क्लोजिंग ऊपर में हुआ है। ओपन नीचे हो और क्लोजिंग ऊपर हो, इसका मतलब ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल है, ये भी 5 मिनट का कैंडल है। अगर हम लोग 5-5 मिनट के कैंडल्स को, तीनों कैंडल को अगर मिला दें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का कैंडल बन करके आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों का बेसिक क्लियर अच्छे से हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हर एक कैंडल के अंदर प्राइस किस तरह से मूव करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, इसका मतलब इसका ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इस 5 मिनट के अंदर क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर मान करके चले कि 5 मिनट का कैंडल बना हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर इसके बीच में क्या हुआ होगा, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस हो सकता है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किया हो 5 मिनट के अंदर अंदर, तो हाईएस्ट यहाँ तक बनाया, फिर हो सकता है नीचे की तरफ लो यहाँ तक बनाया और लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया। क्लियर, इसका मतलब ओपन यहाँ पर हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, हाई यहाँ तक गया था और लो यहाँ तक गया था। ठीक है, इसका मतलब ये रेड कलर का कैंडल बना है, बेयरिश कैंडल, क्योंकि ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज नीचे में हुआ है, तो ये बेयरिश कैंडल बनेगा। इसको अगर हम लोग कैंडल के फॉर्म में बदलेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल को भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसका ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, ये वाला पॉइंट हमारा हाई है और ये वाला पॉइंट हमारा लो है। क्लियर, तो जहां पर ओपन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो प्राइस मान लो यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, पहले मिनट में, इसके बाद 1 से 5 मिनट के बीच में प्राइस ऊपर नीचे कहीं पर भी फ्लक्चुएट किया। हो सकता है यहाँ तक एकदम हाई गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ इतना तक लो गया, फिर और एंड में यहाँ पर हमारा क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया 5वें मिनट में। ठीक है, तो पहला मिनट स्टार्ट यहाँ से हुआ ओपन और क्लोजिंग लास्ट 5वें मिनट में यहाँ पर दे दिया। और इसके बीच में 1 से 5 मिनट के बीच में प्राइस ऊपर नीचे मूव करता रहा। तो यहाँ पर देखेंगे ओपन कहाँ पर हुआ है, क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, इसका मतलब ये ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो ओपन से ऊपर है। और हाई यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ है और लो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से कैंडल का इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो ओपन वाले पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे और क्लोजिंग वाले पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। इस तरह से हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा ओपन से लेकर के क्लोज तक का। और ऊपर की तरफ हाई वाले पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम लोग मिला लेंगे हाई और लो को, तो हमारा इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का कैंडल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है और पैसे का फ्लक्चुएशन इस कैंडल में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल के लिए मान करके चलते हैं ये बेयरिश कैंडल को ही, कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बना हुआ है, इसका मतलब 5 मिनट लगा हुआ है इस कैंडल को बनने में। क्लियर, तो जो पहला मिनट होगा जिसमें स्टार्ट हुआ ये कैंडल का फॉर्मेशन, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि इसका प्राइस 100 रुपीज था। इसके बाद जब ये क्लोज हुआ, यानी कि 5वें मिनट में जब इसका प्राइस क्लोज हुआ, तो यहाँ पर हम लोग मान करके चलते हैं कि इसका प्राइस जो है वो 50 रुपए हो गया। ठीक है, यानी कि अधिक प्राइस पर ओपन हुआ, कम प्राइस पर क्लोज हुआ, इसका मतलब ये रेड कलर का कैंडल बना है, बेयरिश कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मिनट में 100 रुपए था, 5वें मिनट में 50 रुपए हो गया, यानी कि कम हो गया, तो रेड कलर का कैंडल बन गया। लेकिन 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के बीच में जो प्राइस है इसका अधिकतर 120 रुपए तक गया था और नीचे की तरफ हम लोग मान करके चलते हैं कि 30 रुपए तक नीचे भी आया हुआ था। ठीक है, तो 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के बीच में ये प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 100 में ओपन हुआ, फिर ऊपर नीचे हुआ, 120 तक गया, फिर नीचे की तरफ आया, 30 तक आया, फिर ऊपर नीचे करते करते यहाँ पर क्लोज दे दिया 50 में। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में ओपन हुआ, यहाँ पर 120 तक हाई गया था, यहाँ पर 30 तक लो गया और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ 50 में। ठीक है, एज एग्जाम्पल हम लोग मान करके चलते हैं रियल लाइफ में, कि मान लो आप मार्केट में गए मॉर्निंग में 9:15 पर और मार्केट में पता किया कि 1 किलो चावल का प्राइस कितना है,
तो 1 किलो चावल का प्राइस हो सकता है कि स्टार्टिंग में 9 बजे आपने पता किया तो इसका प्राइस 100 रुपये था। इसके बाद जब आप 12 बजे गए तो आपको पता चला कि इसका प्राइस 120 रुपये हो गया है। फिर आप 2 बजे जब गए तो आपको पता चला कि इसका प्राइस 30 रुपये हो गया है। फिर आप शाम के 3:30 बजे गए तो आपको पता चला कि इसका जो प्राइस है वो 50 रुपये है। यानी कि इससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि जब मार्केट ओपन हुआ था तो 100 रुपये में आपको चावल मिल रहा था 1 किलो। फिर आपने दोपहर में देखा तो 120 रुपये मिल रहा था। फिर आपने एक बार और पता किया तो पता चला कि 30 रुपये हो गया था। और फाइनली जब मार्केट क्लोज हो गया यानी कि दुकानदार ने दुकान बंद कर दिया तब पता चला कि इसका प्राइस जो है एक्चुअल 50 रुपये लास्ट में बचा हुआ है। इसका मतलब आप ये बोलोगे कि आज के दिन में मार्केट जो है वो बेयरिश रहा। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं बुलिश कैंडल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुलिश कैंडल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन प्राइस यहाँ होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर में होता है। इसका मतलब हम लोग मान करके चल सकते हैं कि पहले मिनट में जब ओपन हुआ इसका कैंडल का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ तब हम लोग मान करके चल सकते हैं कि 100 रुपये इसका प्राइस था। क्लियर? और ऊपर की तरफ 120 रुपये में ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये में ओपन हुआ, 120 रुपये में क्लोज हुआ। इसका मतलब कम प्राइस में ओपन होकर अधिक प्राइस में क्लोज हुआ तो ग्रीन कलर का कैंडल बना। ठीक है, यानी कि बुलिश कैंडल बना। अब यहाँ पर हाई में देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि 150 रुपये तक चला गया हो। ठीक है, इसी 5 मिनट के अंदर अंदर। और इसी 5 मिनट के अंदर अंदर लो में आप देखेंगे तो 80 रुपये तक भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले मिनट में 100 रुपये, लास्ट वाले 5वें मिनट में 120 रुपये, और इसी 1 और 5 मिनट के बीच में आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे इस तरह से फ्लक्चुएट किया हुआ है। एज एग्जाम्पल आप मार्केट के में भी ले सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि अगर अपने मार्केट में गए, ठीक है, और पता किया चावल का रेट मॉर्निंग में 100 रुपीज़ था। ठीक है, और उसके बाद दोपहर में आपने पता किया तो इसका प्राइस गिर करके 80 रुपये हो गया था। आपको लगा और गिरेगा, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चल गया। फिर आप 2 बजे पता करने गए तो आपको पता चला कि 150 रुपये इसका प्राइस हो गया है। फिर आप लास्ट में जब दुकानदार दुकान बंद कर रहा था तब आपने पता किया तो उसका जो एक्चुअल प्राइस था आपको 1 किलो चावल का 120 रुपये मिल रहा था। यानी कि 100 रुपये स्टार्टिंग में था मॉर्निंग में और शाम होते होते तक 120 रुपये में क्लोज हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको टाइम फ्रेम देखना है। जैसे हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम ले लिया पूरे एक दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम देख करके अलग अलग तरह का कैंडल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल बना करके दिखाया और एग्जाम्पल दिया पूरे एक दिन के टाइम फ्रेम में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर कि किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर प्राइस ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, तो किस तरह से ग्रीन और किस तरह से रेड कलर का कैंडल बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले इस पूरे चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली सारे कैंडल्स अच्छे से विजिबल हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल्स जो है वो प्रॉपर दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है। इसका मतलब एक एक कैंडल आप जो देख रहे हैं ये सारे के सारे कैंडल 5-5 मिनट के अंदर बने हुए हैं। और ये वाला जो कैंडल है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बन रहा है। तो 5 मिनट का समय लगेगा इस कैंडल्स को बनने में। क्लियर? तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले कैंडल्स को समझिए जो कि रेड कलर का कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल्स का ओपन प्राइस यहाँ पर है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर नीचे में है। तो ओपन अगर ऊपर में हो रहा है और क्लोजिंग नीचे में हो रहा है इसका मतलब ये रेड कलर का कैंडल बनेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इसका जो ओपन प्राइस है यहाँ पर है और क्लोजिंग प्राइस अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो अगर ओपन प्राइस से नीचे रहेगा इसका क्लोजिंग प्राइस तो ये रेड कलर का कैंडल बनेगा। अगर ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ इसका क्लोजिंग प्राइस होता है तो ये ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है। इसका मतलब ओपन प्राइस यहाँ पर था और इसका क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है। अब इस पूरे कैंडल में इस 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस जो है वो हाईएस्ट यहाँ तक गया हुआ था और लोवेस्ट यहाँ तक गया हुआ था। सिमिलरली इस वाले कैंडल में आप देख रहेंगे कि यहाँ पर जो प्राइस है वो नीचे की तरफ यहाँ तक गया हुआ है लो और ऊपर की तरफ हाई यहाँ तक बना हुआ है। क्लियर? तो ये लो को ब्रेक करके अभी नीचे की तरफ भी जा सकता है और हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है इस 5 मिनट के अंदर अंदर में। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं नया लो बन गया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं लो को हटा देता हूँ यहाँ से और वापस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नया लो बन चुका है। तो ये नया लो नीचे की तरफ भी बन सकता है, ऊपर की तरफ ये वाला जो हाई हमने लिखा हुआ है ये हाई भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ओपन प्राइस है उससे नीचे आता है या ऊपर रहता है। अगर नीचे रहता है तो रेड कलर का कैंडल बनेगा, ऊपर रहता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पर कैंडल्स के टाइप दिखाता हूँ
जिसमें आपको ये चीज समझ में आएगा क्लियरली कि कहाँ पर ओपन प्राइस, कहाँ पर क्लोजिंग प्राइस। तो ये वाला जो कैंडल आप देख पा रहे होंगे, इस वाले कैंडल में आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले कैंडल में जो ओपन प्राइस है वही इसका लोएस्ट प्राइस भी है, यानी कि ओपन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आया ही नहीं, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ इसका प्राइस चलने लग गया इस 5 मिनट के अंदर अंदर में। क्लियर। तो इसलिए जो इसका लो प्राइस है, नीचे की तरफ आपको शैडो देखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर की तरफ जहां पर हाई बन रहा है वहीं पर क्लोजिंग भी दे दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और कैंडल्स देखने की कोशिश करते हैं, कहीं पर अगर ऐसा कैंडल मिल जाए तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है, इस वाले कैंडल में ऊपर की तरफ आपको हाई नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ कोई भी शैडो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है वहीं पर इसका हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर में क्लोजिंग दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, नीचे की तरफ लो यहाँ तक बना, लेकिन ऊपर में कोई भी यहाँ पर शैडो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हाई भी यही है और क्लोजिंग भी यही है। तो इस तरह से यहाँ पर कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 5-5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर सारे कैंडल्स 5 मिनट के अंदर बन रहे हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नया कैंडल यहाँ पर बन रहा है, ये अगला 5 मिनट का कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाले कैंडल्स के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पर हमारा ओपन प्राइस था, यहाँ पर लास्ट में आकर के क्लोजिंग दिया, और यहाँ पर शैडो बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर शैडो भी लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लो यहाँ पर नीचे की तरफ बना हुआ है। क्लियर। अगला जो कैंडल है उसका हाई अभी तक यहाँ है, ओपन यहाँ पर हुआ है, इसलिए रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, क्योंकि ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया हुआ है। क्लियर। तो कोई भी जो कैंडल है वो ओपन होने के बाद ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है उस 5 मिनट के अंदर, और एट द एंड ऑफ द टाइम कहीं पर भी क्लोजिंग दे सकता है। तो अगर ओपन होने के बाद अगर ऊपर में इसके क्लोज देता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा, इसके नीचे अगर क्लोज देता है कहीं पर तो ये रेड कलर का कैंडल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देते हैं टाइम फ्रेम चेंज करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम अभी सिलेक्टेड है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे तो ये जो 3 कैंडल बना हुआ है ये एक साथ एक कैंडल के अंदर बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल है वो 15 मिनट के अंदर बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही पहला मिनट स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पर ओपन हुआ होगा प्राइस। ठीक है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, हाईएस्ट प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है छोटा सा शैडो, और नीचे की तरफ लो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन लो ब्रेक कर सकता है नीचे की तरफ भी, और ऊपर की तरफ भी हाई को ब्रेक कर सकता है कभी भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लो यहाँ पर बना हुआ है और अभी इसका प्राइस अभी चल रहा है। तो ये जितने भी आप कैंडल देख रहे हैं ये 15-15 मिनट के अंदर बने हुए हैं। अब इनको जानने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपने कैंडल्स देखे, एक एक कैंडल से मिल करके यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कौन सा पैटर्न आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत सारे तरह के पैटर्न आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और इस तरह से बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न बन गया। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से एक एक कैंडल से मिल करके यहाँ पर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अब इस पैटर्न का क्या यूज है, पैटर्न को कैसे समझें कि कौन सा पैटर्न किस तरह का काम करता है मार्केट के अंदर, कौन सा कैंडल कैसा काम करता है, कैसा बिहेव करता है, उसको समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को डिटेल में समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक कैंडल इस तरह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शैडो लंबा लंबा है और छोटा सा यहाँ पर बॉडी देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर अलग अलग दो टाइप के कैंडल। ठीक है, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि रेड कलर का होता है पहला, ठीक है, एक रेड कलर का होता है, दूसरा ग्रीन कलर का होता है। लेकिन इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो फुल बॉडी कैंडल होता है और एक शॉर्ट बॉडी कैंडल होता है। शॉर्ट बॉडी कैंडल किसको बोलते हैं, जिसका बॉडी छोटा हो और बॉडी से बड़ा यहाँ पर वीक देखने को मिले, वीक मतलब शैडो। क्लियर। तो जिसका वीक बड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट बॉडी कैंडल कहलाएगा, और जिसका वीक छोटा रहेगा और बॉडी का साइज बड़ा रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग बॉडी कैंडल बोलेंगे। क्लियर। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर डोजी कैंडल बन रहा है। ठीक है, ये डोजी कैंडल हो गया, ये हैमर कैंडल हो गया। तो अलग अलग टाइप के इनके नाम होते हैं, एक एक कैंडल्स के पैटर्न के टाइप होते हैं। ठीक है, ये सिंगल कैंडल स्टिक हो गया,
2 कैंडल को मिला देंगे तो ये डबल कैंडल स्टिक हो जाएगा। 3 कैंडल को मिला करके अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उसको हम लोग ट्रिपल कैंडल स्टिक बोलेंगे। और बहुत सारे कैंडल्स के पैटर्न को मिला करके एक चार्ट पैटर्न बनता है। तो इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न इसके अंदर बनते हैं एक एक कैंडल से मिल करके। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर लाइव सेशन में भी आप पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।